हेलो दोस्तों। रिसेंटली आईपीएल 2023 में ना मैंने ये देखा कि बहुत सारी टीम्स जो फर्स्ट बैटिंग कर रही थी ना, वो लोग 20 ओवर्स में 200 के ऊपर की रन्स भी कर रही है। और जो सेकंड बैटिंग टीम चेज कर रही है, उसने भी जाकर के 200 रन्स के ऊपर की स्कोर्स इजीली चेज डाउन भी किए हैं। ऐसा भी हुआ है कि लास्ट एक ओवर में 30-30, 40-40 रन लोगों ने बना करके 200 प्लस की स्कोर्स को चेज किया है। एंड सबसे मजेदार बात यह है ना कि जब आईपीएल इनिशियली 2008 टाइम में शुरू हुई थी ना, तब ना 170-80 रन भी बहुत चैलेंजिंग स्कोर्स मानी जाती थी। पर अब तो 200, 220, 230 रन भी इजीली स्कोर हो जा रही है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि आईपीएल को भी ना जगह के इन्फ्लेशन हो गया है, जहाँ पे 170-80 रन से अच्छा स्कोर को 220-30 रन माना जा रहा है। इनफैक्ट अगर इसी प्रकार से चलते रहा तो मुझे तो लगता है ना कि अगले 5-10 सालों में हो सकता है कि लोग 20 ओवर में ना 300 रन भी बना ले। पर हम लोग तो आज एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करने के लिए आए थे, तो आज आईपीएल 2023 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आईपीएल के बारे में बात करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि आज हम ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जिसको कहते हैं रन रेट। यानी अगर आपको 20 ओवर में 200 रन के ऊपर बनाना है तो कम से कम 10-12 रन का स्कोरिंग तो आपको करना होगा। ये तो बहुत सिंपल है। इसके हमें एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के लिए क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. देखिए, आईपीएल में अगर कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करती है और उसे 200, 220, 30 रन या फिर कोई भी स्कोर चेज करनी हो ना, तो उसे अपने रन रेट पे रेगुलरली फोकस करना होता है। कहीं ना कहीं हमें भी अपनी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी में ना कितना एसआईपी करना है, इस बात पे फोकस रखना है। एंड अगर जाकर के आईपीएल की बात की जाए तो अगर जाकर के सपोज करो कि कोई टीम सेकंड बैटिंग करने आती है, उसे 10 रन प्रत्येक ओवर के स्पीड में रन बनाना है, एंड उसने अगर अपने पहले 5 ओवर में ना अगर रन्स ना बनाए तो उसकी जो नेट रन रेट रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत स्पीड में बढ़ने लगता है। इनफैक्ट अगर किसी टीम को 200-220 रन स्कोर करनी है सेकंड इनिंग्स में, एंड उसने पहले 4-5 ओवर्स अगर मेडन खेल लिए ना, तो रन रेट करीब करीब आप समझ सकते हो 12, 13, 14 रन से भी ऊपर चला जाता है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पहले ओवर से जाकर के सिर्फ रन रेट मेंटेन करना है, मिडिल ओवर्स में भी जाकर के रन रेट मेंटेन करते रहना होता है। अदरवाइज जाकर के ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के 2-4 ओवर्स में 20 रन, 30 रन की असंभव वाली रन रेट जाकर के चेज करना पड़ जाए। तो हमारे रियल लाइफ में भी ना ये जो नेट रन रेट की जो रिक्वायरमेंट है ना, इसे हम लोग एसआईपीज में कंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें जो ओवर्स होती है ना, उसको हम लोग टाइम एंड ईयर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमें भी अपने लाइफ की गोल्स अचीव करनी है अगले 10, 15 या 20 सालों में, तो हमें जल्द से जल्द जाकर के एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। पर अगर किसी कारणवश हम लोग आज अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, और अगर हम लोग 2-5 साल बाद स्टार्ट करते हैं, डिले करते हैं, यानी क्रिकेट की भाषा में मेडन ओवर अगर खेल लेते हैं, तो हमारा भी तो एसआईपी की रन रेट जो रिक्वायर्ड है वो तो बढ़ ही जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि अगर हमें 1 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस किसी भी अपने पर्सनल लाइफ के गोल के लिए बनाना है, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर ना करें तो हमारा रन रेट किस स्पीड में बढ़ेगा। तो पिछले वीडियो में ना जब हम लोगों ने चाइल्ड प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया, जिस वीडियो को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पे भी देख सकते हो, तो हमारे ना एक सब्सक्राइबर जो कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनका मेरे पास एक कॉल आया था और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी अपने बच्चे के सिक्योर फ्यूचर के लिए ना मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस जमा करना है, तो मुझे कितना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना एसआईपीज करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए। तो सिंपल है, उनके बच्चे की तो उम्र आज 5-6 साल हो गई है, तो उनको 15 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर 14-15% की एवरेज रिटर्न अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड जनरेट करती है, मैंने एडवाइस कर दिया कि चलो आपको तो 15,000 की एसआईपी करनी है। पर प्रॉब्लम ये था ना कि अगर उनकी सैलरी 30-32 हज़ार रुपए के आसपास है, जो कि काफ़ी कॉमन एंड अच्छी सैलरी इंडिया में बहुत कॉर्नर्स में अभी भी मानी जाती है, एंड 30-32 हज़ार की सैलरी में ना 15,000 की एसआईपी अपने बच्चों के लिए करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर को ये हेल्प किया ये समझने में कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करें, बिना 15,000 की एसआईपी किए भी आप अपनी लाइफ की गोल अचीव कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स की एक यूनिक टूल यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्टेप अप एसआईपी। अब स्टेप अप एसआईपी होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अब मान लेते हैं कि आज मेरे सब्सक्राइबर जिनकी सैलरी 30-32 हज़ार रुपए है, उनको वैसे तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, पर क्योंकि अगर के एसआईपी की रिक्वायरमेंट करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ है, ये तो उनके लिए करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये तो ऐसा ही हो गया ना कि आईपीएल में किसी एक मैच में आपको जाकर के 200-250 रन बनाने हैं और पहले 2-4 साल में जाकर के आप ज्यादा रन स्कोर ही नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने ना अपने क्लाइंट को यही एडवाइस किया कि आप एक स्मॉलर एसआईपी अमाउंट से स्टार्ट करो एंड अगले 15 साल में सबकी सैलरी बढ़ती है। आज से 15 साल पहले लोगों की जो एवरेज सैलरी थी और आज की डेट में जो है उसमें जाकर के जमीन आसमान का फर्क है 2 कारणों से। पहला कि एक तो जाकर के इन जनरल जाकर के इनकम्स 10-15 सालों में बढ़ भी जाती है एंड दूसरा क्योंकि हम लोग सब कोई ना कोई बिजनेस या जॉब में इन्वॉल्व है, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना तो हम लोग की जाकर के इनकम्स बढ़ते जाती है। तो जैसे जैसे हमारा इनकम्स बढ़ जाता है, हमारा डिस्पोजेबल इनकम एटलीस्ट सेम परसेंटेज रेशियो में तो बढ़ ही जाता है, तो हम लोग अपनी एसआईपीज को फ्यूचर में भी बढ़ा सकते हैं। अब अगर जाकर के मैं डिसिप्लिन ना रहूं, अगर मैं आज ये सोच लेता हूं कि चलो यार 15,000 की एसआईपी तो करना मुश्किल है, तो फिर मैं 2-4-5 साल के बाद जब सैलरी बढ़ेगी ना तभी स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ पे शायद थोड़ा गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं 2-4-5 साल डिले करता हूँ ना तो मेरी एसआईपी की जो रन रेट रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ जाएगी। तो पहले ना अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर मैंने अपनी एसआईपी को डिले की तो कितना ज्यादा हमारा रन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपको अगले 15 सालों में 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो आज अगर आप कोई एसआईपी करते हो तो आपको कम से कम 14-15 हज़ार रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी ताकि अगले 15 साल में आप 1 करोड़ रुपए जमा कर सकें। और एज्यूम करते हैं कि आज किसी कारण से आपने एसआईपी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आप नहीं ले पाए, आज आपको पैसे की तंगी है, सैलरी के हिसाब से 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपने सोचा कि चलो 2-5 साल बाद जब सैलरी बढ़ेगी ना तब करेंगे। और एक और बात है ना कि सैलरी अगर बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ती है और फिर जाकर के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, इससे जाकर के कुछ खास होता नहीं है, 4-5 साल बाद भी नहीं हो पाता है, पर फिर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये देखते हैं कि अगर 4-5 साल के लिए हम लोगों ने एसआईपी को डिले किया तो हमारा रन रेट कितना बढ़ जाएगा। तो अगर हमें ना 15 सालों में 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है अपने बच्चों के लिए, किसी कोई घर खरीदने के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए या फिर एक बेसिकली सिक्योर फ्यूचर के लिए, तो 15 सालों के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे करीब करीब 14 से 15 हज़ार की एसआईपी आज शुरू कर देनी चाहिए। पर अगर मैंने किसी कारणवश सिर्फ 3 साल अगर डिले किया ना, ठीक है, तो मेरा जो टाइम रिक्वायर्ड था ना वो 15 साल से घट के 12 साल हो जाएगा। अब अगर आपके बच्चों की उम्र आज 5-6 साल हो चुकी है तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि अगर के 15 साल बाद बेटा ग्रेजुएशन कर लेना। ग्रेजुएशन तो 17-18 साल की उम्र में ही आपको कॉलेज में अपने बच्चों को देना है, तो खर्चे जो 15 साल बाद होने वाली थी उसमें अगर आप 3 साल अगर आप मीडियन ओवर खेलते हो, यानी कोई भी रन स्कोर नहीं करते हो, यानी कोई भी एसआईपी नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी ये जो टाइम की जो फैक्टर है ना वो कम हो जाता है। देखिए आज मैं ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर जाकर के बात की जाए ना इन्वेस्टमेंट्स की, तो ज़्यादा रिटर्न्स पाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाए। इनफैक्ट अगर जाकर के बात की जाए ना वॉरेन बफे की, तो वॉरेन बफे की जो पोर्टफोलियो की जो एवरेज रिटर्न है ना वो किसी एक टाइम पे मैंने सुना था कि 8-9% के आसपास ही है। अब इंडिया में ना हिस्टोरिकली 8-9% की तो एफडीज पे ही रिटर्न आ जाती थी, उसके लिए इक्विटीज की जरूरत ही क्या है। पर वॉरेन बफे 8-9% की रिटर्न्स लेकर दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर बने तो बने कैसे। अब इसमें ना ऐसा है कि वॉरेन बफे ने अपने वेरी अर्ली एज में जब 14-15 साल के थे ना तब से ही जाकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और आज वो 90 साल से भी ज़्यादा की उम्र हो गई है उनकी। तो अगर कोई बंदा 80 सालों तक 8-9% का भी रिटर्न अगर जनरेट करता है ना तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग की ना लाइफ में
जो मैक्सिमम हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत अर्ली भी करते हो तो वो 30-40 साल का ही होता है। इसीलिए हमें अपने ROI पे भी जाकर के फोकस करना है और टाइम तो डेफिनेटली देना है। एक दूसरी बात, अगर आज मैं 10 साल की SIP की बात करता हूँ ना, तो सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट 10 साल के लिए रहता है, दूसरे साल वाला सारा इंस्टॉलमेंट सिर्फ 9 साल के लिए रहता है, और 9th ईयर में आप जो पैसे देते हो वो तो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। तो 10 साल की SIP को 10 साल के इन्वेस्टमेंट ना मानो, उसे सिर्फ 5 साल का मानना चाहिए। इनफैक्ट 20 साल की SIP एक 10 साल के लमसम के बराबर है, क्योंकि सिर्फ पहला इंस्टॉलमेंट पूरे पीरियड के लिए रहता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट का तो पीरियड कम हो जाता है। तो अगर आप एवरेज करो तो टाइम को 2 से आपको डिवाइड कर देना चाहिए। तो वापस आते हैं कि हमारा SIP का जो रन रेट है, अगर हम लोग मेडन ओवर्स खेलते हैं ना तो कितना बढ़ जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए 15 साल में अगर आपको कॉर्पस बनाना है तो 15,000 की आपको SIP रिक्वायरमेंट है। पर वहीं पे अगर मैंने 3 मेडन ओवर्स खेल लिए, यानी 3 साल मैंने कोई SIP नहीं की, तो मेरा रन रेट ऑब्वियस ही बात है 12 साल में अब 1 करोड़ चाहिए होगा तो ज़्यादा ही SIP करना पड़ेगा। तो 12 साल में मुझे करीब करीब मेरा जो 15,000 का जो SIP रिक्वायरमेंट था ना, वो बढ़ के सीधा हो जाएगा 25,000 रुपये, यानी 60% बढ़ गया। इनफैक्ट प्रत्येक 1 साल का डिले अगर आप करते हो ना, तो आपकी जो SIP की जो रन रेट रिक्वायर्ड है ना 20% से बढ़ जाएगी। यानी अगर के आज आपने 15,000 की SIP ना करके 1 साल भी डिले की, तो अगले साल 15,000 का 20% यानी 18,000 रुपये की आपको SIP करनी पड़ेगी। इनफैक्ट 3 साल भी अगर आपने डिले किया तो 15,000 की SIP की जगह आपको 25,000 रुपीज पर मंथ पूरा 12 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर किसी ने 3 साल से भी ज़्यादा डिले किया तो क्या होगा, इस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो अगर किसी ने ना 5 साल के लिए डिले कर दिया और अब उसके पास टाइम तो कम हो गया, सिर्फ 10 साल का टाइम बाकी है, तो सिर्फ 10 साल में अगर अब आपको 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, क्योंकि रिटर्न तो 14-15% की आएगी, तो मेरा जो SIP रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ करके हो जाएगा, गेस करो कितना, 36,000 पर मंथ। यानी आज इधर आप 15,000 पर मंथ की SIP करो या फिर 5 साल बाद से 36,000 पर मंथ की जगह के आपकी रन रेट आ जाएगी। तो लग रहा है ना ये थोड़ा थोड़ा IPL की मैचेस की तरह है, जहाँ पे 2-4 ओवर्स अगर बैट्समैन रन ना बना पाए तो डबल से भी ज़्यादा जाकर के रन रेट चला जाता है। इनफैक्ट ये तो 5 साल की डिले की बात हुई, अगर आपने अगले 10 साल के लिए भी SIP ना स्टार्ट की ना, तो आपकी 1 करोड़ रुपए के लिए ना करीब करीब 1,10,000 की SIP रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर आपको 5 साल में 1 करोड़ चाहिए तो महीने के लाख रुपए तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आज से 10 साल बाद महीने के लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है ना कि आप आज से 15,000 की SIP शुरू कर दें। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको 15 साल बाद 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने किसी घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो ये जो टाइम है ना वो किसी के लिए नहीं रुकेगा, वो देखते देखते 15 साल निकल जाएंगे। इनफैक्ट अगर जाकर के आपने 15 साल मेडन ओवर खेल लिया, मेडन ओवर यानी कोई भी SIP की इंस्टॉलमेंट आपने 15 साल तक ना की, तो अगर आपको लोन लेना पड़ेगा तो अगर आप लोन लेते हो ना तो 1 करोड़ की लोन पे करीब करीब 10 साल की EMI पड़ जाएगी करीब करीब 1.25 लाख रुपए महीने। तो इधर आप 15,000 करके अगले 15 साल दे दो, या फिर आपके नेक्स्ट जनरेशन को ना 1.25 लाख रुपए की EMI भरनी पड़ेगी। तो ये एक टाइम फैक्टर है जिसको हमें ध्यान देना है। हमें IPL की क्रिकेट मैचेस से ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हम लोग मेडन ओवर्स आज खेलते हैं ना तो इसकी कीमत कल चुकानी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ता है। इनफैक्ट IPL में मैंने कभी भी 20-25 रन से ऊपर की तो नेट रन रेट रिक्वायरमेंट नहीं देखा है, बट यहाँ पे तो लाखों में अगर के आपकी SIP रिक्वायरमेंट चली जा सकती है। तो अब ना हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सब्सक्राइबर, जिनका सवाल ये था कि मेरी सैलरी तो 30-32 हज़ार रुपये है एंड मुझे भी अपने बच्चे के लिए अगले 15 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्डअप करना है, तो मैं करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि 15,000 की SIP तो करीब करीब मेरे सैलरी की 50% हो गई। फिर मेरा रेंट, मेरा ग्रोसरी, मेरा EMI, मेरा ट्रैवल एक्सपेंस, मेरा बाकी एक्सपेंसेस कहाँ से कवर होगा। मेरे लिए ना 15,000 तो पॉसिबल नहीं है, पर मेरा जो गोल है 1 करोड़ का वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। और जैसा कि आपने बताया, अगर मैं अपना गोल अचीव नहीं करता हूँ तो 1 करोड़ की EMI 1.25 लाख रुपए महीना मेरे बच्चे को जाकर के देनी पड़ेगी,
उसके पहले सैलरी से, तो उसे डेफिनेटली अच्छा ना लगेगा। एंड एज अ फादर एंड मदर ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना कि मैं अपने बच्चों को एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड कर सकूं। तो मैंने ना उनको 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। पहला सॉल्यूशन ये है कि आप कम से कम स्टार्ट करो। अगर आप पूरा मेडियन ओवर खेलते हो ना तो आपका रन रेट ना बहुत स्पीड में बढ़ेगा। मैं मानता हूँ कि अगर कि आप 15,000 की एसआईपी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, पर अगर आपका ये रन रेट है ना तो आप इसको जाकर के एटलीस्ट इसका 50% अचीव करने की कोशिश करो। एंड एक और फैसिलिटी आती है म्यूचुअल फंड्स में जिसे कहते हैं एसआईपी स्टेप अप फैसिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी, आपकी एक्सपेंसेस भी बढ़ेगी, बट परसेंटेज वाइज आप इन्वेस्ट तो कर ही पाओगे। यहाँ पे मैंने जाकर के अपने कस्टमर को यही सजेस्ट किया कि आप सिर्फ 8,000 की एसआईपी के साथ स्टार्ट करिए एंड प्रत्येक साल आप ना अपनी एसआईपी रिक्वायरमेंट को ना, आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को ना 12% से इंक्रीज करिए। यानी पहले साल आप 8,000 की एसआईपी मेंटेन करिए, आप इसको 12% करके बढ़ा दीजिए, यानी नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा करीब करीब 9,000 रुपए की एसआईपी। एंड फिर प्रत्येक साल आप इसको 12% करके आगे बढ़ाते रहिए। तो 4-5 साल में आपका 15-16,000 का एसआईपी भी हो जाएगा। एंड अगले 10 साल तक आपका एसआईपी, ऑब्वियस सी बात है कि पहले के ओवर्स में अगर मैं रन्स कम ले रहा हूँ यानी एसआईपी कम कर रहा हूँ तो बाद में आपका एसआईपी ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका गोल अचीव होगा। अदरवाइज कोई मैजिक तो है नहीं कि अपने आप आधे पैसे देकर के आपका पूरा काम हो जाए, है ना। तो आज आप 8,000 की एसआईपी से स्टार्ट करो, नेक्स्ट ईयर 9,000, अगले साल 10,000, धीरे धीरे 12,000 हो जाएगा। एंड प्रत्येक साल ना आप 12% करके अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहो, आपका टारगेट अगले 15 साल में फिर भी पूरा हो जाएगा। अब देखो मीडियम ओवर खेलने से तो बेटर है ना कि मैं स्टेप अप एसआईपी से अपनी लाइफ की टारगेट अचीव कर लूँ। पर उन्होंने ना मुझे कहा कि 8,000 भी पॉसिबल नहीं है, गिन चुन करके महीने के 3-4-5,000 रुपए ही वो बचा पाते हैं, बिकॉज घर का रेंट है, ग्रोसरी है, बच्चों की स्कूल की भी तो फीस है। इतने सारे चैलेंजेस के बाद 8,000 रुपए भी बंदा निकाले तो कैसे निकाले। तो एक दूसरा सोल्यूशन भी है कि आप अपनी एसआईपी रिक्वायरमेंट और भी कम कर लो, लेकिन ये जो आपकी जो स्टेप अप की जो क्वांटिटी है ना इसको आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरा मैंने उनको सजेशन दिया कि चलो आप 5,000 की एसआईपी से ही स्टार्ट कर लो, और अगर आप 5,000 की एसआईपी को ना प्रत्येक साल, लेकिन अब आपको 12% नहीं 20% करके बढ़ानी पड़ेगी। तो अगले साल 5,000 का 6,000 हो जाएगा, अगले साल 7,200, अगले साल 8,500 एंड उसके बाद वाले साल में 10,000 के ऊपर। एंड प्रत्येक साल अगर आप 20% करके अगर अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर लेते हो, हालांकि ये आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली जाकर के हो जाता है। तो अगर आप प्रत्येक साल 20% आपकी एसआईपी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर लो ना, तो जिसे 15,000 की एसआईपी की जरूरत है ना वो आज सिर्फ 5,000 की भी एसआईपी कर ले तो उसका 15 साल में पूरा टारगेट अचीव हो जाता है। यानी शुरू के ओवर्स में अगर पिच खराब है तो सिंगल्स ले लो, बाद में चौके छक्के लगते रहेंगे, मैच जीत जाएंगे। और अगर मैच नहीं जीते ना तो लोन लेना पड़ेगा, लोन लेंगे तो जितने पैसे लेंगे उससे ज़्यादा ही लौटाना पड़ेगा, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। तो चॉइस हमारा है, इधर आज मैं 5-7-8,000 रुपए की एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बना लूँ, या फिर जाकर के मैं 1 करोड़ रुपए की लोन लेकर के 2.25 लाख रुपए ईएमआई दूँ। मेरे ख्याल से आप पहला ऑप्शन ही चूज करेंगे। तो अगर आपको भी ना एक अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक मोटा एंड बड़ा कॉर्पस जमा करना है ना, तो आज ही जाकर के अपनी एसआईपी की शुरुआत करें। अगर आपकी एसआईपी की प्लानिंग के लिए अगर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला गया है ना, तो छोटी एसआईपी के साथ स्टार्ट करें, उसे जाकर के पीरियोडिकली स्टेप अप करें, या फिर आज ही प्लानिंग करके एक पर्टिकुलर परसेंटेज प्लान कर लीजिए कि इसे 12-15 या फिर 20% हम लोग प्रत्येक साल इंक्रीज करेंगे, जिससे आपका ना अगले 10-15-20 साल में आपकी जो भी टारगेट्स है ना वो अचीव हो जाती है। एक और सोल्यूशन है, एक थर्ड सोल्यूशन है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। इस सोल्यूशन में ना आप कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो, एंड लमसम इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं कर लेता हूँ मेरी जो रन रेट है ना उसको मैं बहुत इजीली और भी ज़्यादा नीचे कर सकता हूँ। तो आज ही आप अपने लाइफ के सारे गोल्स को जॉट डाउन करें, आप ये प्लान करें कि कितना एसआईपी किस लाइफ के गोल के लिए मुझे चाहिए, एंड इसको मिनिमम कितने की एसआईपी के साथ आज मैं शुरू कर सकता हूँ, ताकि ना लाइफ में कभी पैसों की तकलीफ ना हो। मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे घर खरीदना हो, मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना हो,
मुझे जाकर के रिटायरमेंट के बाद की सारी सॉल्यूशंस आप जाकर के प्लान कर लो। एंड एक और सॉल्यूशन है, अगर आप इस प्लानिंग में हमारी सहायता चाहते हो एंड आप अगर मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हो तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और मेरे साथ कंसल्ट करें। एंड आज ही डाउनलोड करें स्टेप प्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप। आप इस ऐप को जब भी डाउनलोड करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि मुझे विजिबल रहेगी, मैं आपको टाइमली एडवाइस एंड अपडेट्स भी दे सकता हूँ। एंड ऑनलाइन जाकर के आप अपनी SIPs विद इन 2-3 दिन आप स्टार्ट भी कर सकते हो। हमारी टीम भी आपकी इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने में आपकी हेल्प करेगी, आपको सही फंड्स चूज करने में हेल्प करेगी। एंड हमारे बाकी वीडियोस को भी आप आगे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जाकर के आप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सके एंड अपने लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छी फ्यूचर, एक सिक्योर्ड फ्यूचर अपने और अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सके। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।